ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। ब्रह्मादीनं गुरुं पूर्वम् इन्दिरागृहमेधिनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं विश्वक्सेनधातार्क्ष्यं भरद्वाजं कपिञ्जनं वसिष्ठादिमुनिं वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् भारद्वाजाक्षमाचार्यं विष्णोः पादाब्जसंश्रितम् वन्देऽहं सुगुणाम्बोधिं शालग्रामतलोद्भवम् यदि वर्यकृपापात्रम् शालग्रामाचलोद्भवम् शालग्रामाचलोद्भवम् यदि वर्यकृपापात्रं यतेराराधने रतं भारद्वाजकुलोद्भूतं मङ्गीशार्यमहं भजे। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। इत्थं पाञ्चभौतिकं स्वशरीरं सृष्टं विचिन्त्य पूर्वोक्तस्वाधारश्वेतपङ्कजात् समुद्भूतैः वर्णकुम्भपूर्णैः अमृतवारिभिः स्नापितं शुद्धम् अनघं परमात्मनः आराधनयोग्यं च स्वशरीरं मत्वा मन्त्रन्यासं कुर्यात्। सृष्टि मुद्रायै नमः ऐसा आरंभ करके भगवद आराधना योग्य पांचभौतिक नूतन भगवद आराधना योग्य दिव्य देह का सर्जन करना है। ये जो देह है प्राकृतिक देह है, प्रकृति संबंध से पापों से भरा हुआ है। इस देह से भगवान का आराधना करना योग्य नहीं है। इसलिए भगवद आराधना योग्य दिव्य देह को मैं प्राप्त कर लिया हूं। इस देह से, इस दिव्य देह से दिव्य मंगल विग्रह का भगवान का आराधना मैं करता हूं। मैं करने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि कराने वाले भी वही है। अतः पूर्वमपि शरीरम् आसीत्, तत् अघं शरीरम्, इदम् अनघं शरीरम्। न अघं यस्मिन् तत् शरीरम् अनघं शरीरम्, अपापम शरीरम। ऐसा एक पाप रहित सत्वपूर्ण शरीर को भी पूर्वोक्त स्वाधार श्वेत पंकजात, क्योंकि भगवान का दिव्य चरणार बिंदुओं से जीव को जब ये नया शरीर में प्रवेश करते हैं, तब उसका, उस शरीर को, उस जीव को श्वेत पंकज में लेके वहां से यहां लाते। तो वो श्वेत पंकज जो है, उसमें से ही अमृतवार भी समुत्पन्नम भाव्या। उस श्वेत पंकज से अमृतवारी, पीयूष वारी इति पूर्वमुक्तम, से अमृतवारी जलम, उस जल से इस दिव्य शरीर को पावित करना, पवित्र करना, ऐसा भी भावना करना। एवं भावना पूर्णम इदम दिव्यम शरीरम, इस दिव्य शरीर से मैं आपका आराधना करता हूं, ऐसा भावना करना है।
ते दर्शयन्ति स्नापितं शुद्धम् अनघम् अघरहितं परमात्मनः आराधन योग्यम् इदमेव शरीरं परमात्मनः आराधन योग्यम् पूर्वं यदासीत् शरीरं तच्छरीरं पापशरीरम् प्राकृतिकं शरीरम् इदम् अप्राकृतिकं शरीरम् इति भाव्य आराधन योग्यं स्वशरीरं च मत्वा मंत्रन्यासं कुर्यात्। ऐसा एक दिव्य शरीर से दिव्य मंगल विग्रह का आराधना करता हूं, ऐसा भावना करके भगवान का आराधना से पहले इस शरीर में आराध्य भगवान का जो मंत्र है उस मंत्र का न्यास करना है। मंत्र न्यासम, मंत्रेण न्यासः मंत्र न्यासः। मंत्रः अष्टाक्षरादि मंत्रः, उस मंत्रों से न्यास करना है। न्यासो नाम विधान स्थापनम, मंत्रगत मंत्राक्षर को स्थापन करना है, क्योंकि भगवान भी मंत्रमय है। मंत्रमय भगवान का आराधना मंत्रमय शरीर से ही कर सकता हूं, इसलिए इस शरीर में भी पूर्ण रूप में भगवान का ही मंत्र से न्यास करना है। और मंत्र न्यास का विधान भी दिखाते, जो मंत्र होगा उस मंत्र का ऋषि छंद देवता इसका उपादन करते हुए उस देवता का आराध्य का स्वरूप चिंतन के साथ उस देवता का जो मंत्र उपदेश परंपरा में प्राप्त है उस मंत्र को, मंत्रगत वर्णों को हमारा इस आराधन योग्य शरीर में न्यास करना है। उसमें शरीर न्यास एक है, करन्यास एक है और षडंग न्यास एक। शरीर में भी जब न्यास करते हैं उसमें दृष्टि न्यास, स्थिति न्यास और लय न्यास, ऐसा 3 प्रकार का न्यास है। जो आराधना करने वाले ब्रह्मचारी है तो सृष्टि न्यास करना, हाँ गृहस्थ ऐसो स्थिति न्यास करना, ब्रह्मचारी तो सन्यासी तो संहार न्यास। वैसा ही आराध्य मूर्ति, खड़ा हुआ मूर्ति है तो उसके लिए सृष्टि न्यास करना है। बैठा हुआ मूर्ति है तो जैसा परम पदनाथ है तब सृष्टि न्यास करना है। और जब सोया हुआ मूर्ति है लंबे नारायण जैसा, रंगनाथ भगवान शयन में रहते हैं वैसा, उस समय में उसमें संहार न्यास करना। मूर्ति खड़ा हुआ ही है, जब वाहनादि अश्वारोहण, गजारोहण, आंदोलिकारोहण उसमें भगवान को लेते हैं उस समय में वहां सृष्टि न्यास करना है, क्योंकि वहां बैठा हुआ स्वरूप का चिंतन है। इसलिए भगवान को वाहनों में बिठाने के लिए भी हस्तपाद आदि का उपयोग भी करते हैं। जैसा गरुड़ वाहन में बैठाते हैं तब भगवान का एक हाथ पैर ही ऐसा लगाते हैं, भगवान का हाथ में आ जाए ऐसा। मूर्ति यद्यपि खड़ा हुआ है उसमें भगवान को बिठाते, अश्व के ऊपर बिठाते, गज के ऊपर बिठाते, तब मूर्ति भले खड़ा हुआ है तो भी भगवान को
उपविष्ट स्वरूप में चिंतन करते हैं, इसलिए वहां पर स्थिति न्यास करना। जब भगवान को सिंहासनारोहण होगा तब भी स्थिति न्यास करना। भगवान का ही बैठा खड़ा हुआ ही मूर्ति है, परंतु उसका शयन करते हैं, शयनोत्सव, रोज शाम को भगवान का शयन करवाते हैं, तब भगवान को संहार न्यास कर। जब उठाते हैं तुरंत उनको, भगवान को सृष्टि न्यास करके ही भगवान को विराजमान करते। तो ऐसा न्यास में, आत्मन्यास में अपना आश्रम के अनुसार न्यास है, भगवान का न्यास में भगवान का भगवान मूर्ति का चिंतन हम जैसे करते हैं वैसा वहां पर न्यास करना। जब भगवान जैसे को हम शयन उसका कर उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वाहन में बैठे हुए उसको स्वीकारते हैं यात्रा के लिए, तब हमें स्थिति न्यास करके ही भगवान को यात्रा में ले जाना है, क्योंकि उसमें बिठा के ले आते हैं, स्वरूप वैसा है। इसलिए भगवान को यात्रासन में लेते ही भगवान को सृष्टि न्यास करके ही उसमें बिठाना है। तो बिठा के वहां पर सृष्टि न्यास करके अर्घ्यपाद्य आचमनीय समर्पण करके एक फल इत्यादि नैवेद्य करके धूप दीप करके भगवान को यात्रा शुरू करवाना है। कम से कम कपूर आरती तो उतार के उसको ले जाते। इसलिए यात्रा जब शुरू होती है तुरंत वहां पर एक कपूर आरती करते हैं, देखिए, आरती करके ही भगवान को निकाल। उसका अर्थ यह है कि अर्चक उनको स्थिति न्यास करवा के भगवान को ले जाते। न्यास किया इसलिए वहां पर उनके लिए एक आराधन अनिवार्य है। तो ऐसा भगवान का न्यास करना है। न्यास करना है तो पहले अपने में उस मंत्र का अनुसंधान पूर्ण रूप में होना है। मंत्र अक्षरों का अनुसंधान बहुत अच्छी तरह से अर्चक को करना चाहिए। अष्टाक्षर है तो 8 अक्षर, द्वादशाक्षर है तो 12 अक्षर, और षडक्षर है तो 6 अक्षर। उस अक्षरों का पूर्ण रूप में अनुसंधान करना है। वो अक्षरों का अनुसंधान भी प्रणव के साथ करना है। ओम 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 नम ओम 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 नाम ओम ओम प्राम ओम ओम यम ओम ओम नाम ओम ओम यम ओम। प्रणव संपुटित भी सभी अनुसंधान करने के लिए मालूम होना चाहिए। ओम 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 नम ओम 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 नाम ओम ओम राम ओम ओम यम ओम ओम नाम ओम ओम यम ओम। ऐसा द्वादशाक्षर में भी ओम 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 नम ओम 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 माम ओम 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 नम ओम ओम भम ओम ओम गम ओम ओम मम ओम ओम देम ओम ओम माम ओम ओम धुम ओम ओम देम ओम ओम माम ओम ओम यम ओम। अक्षर में पूर्ण रूप में कंट्रोल रहना है, नियमन रहना है। ये कहाँ पे प्रयोग होता है छठा नियम? अक्षर क्या है, 8वां अक्षर क्या है, 5वां अक्षर क्या है, 16वां अक्षर क्या है, 12वां अक्षर क्या है, 11वां अक्षर क्या है, सब समझ में आ जाना चाहिए। इतना कंट्रोल है तो ही वो संहार न्यास भी कर पाएगा, सृष्टि न्यास भी कर पाएगा, स्थिति न्यास भी कर पाएगा। नहीं तो करना मुश्किल है। इसलिए खास करके 3 मंत्र के ऊपर पूरा उनका नियमन रहना, कंट्रोल। अब जो हिंदी में हथौटी बोलते हैं, पूरा उस अक्षर के साथ। ये उस अक्षरों का भी पूर्ण रूप में अपना
मानस याग करने के बाद भी मंत्र शुद्धि करने के लिए भी आने चाहिए। उसमें मंत्र वर्ण का भी शुद्धि बोलते हैं। एक एक अक्षर का भी शोषण, दाहन, प्लावन आदि करके मंत्र शुद्धि करना है। आपको पहले वो संता में दिया है मंत्र शुद्धि ही ऐसा। ओम यमिति मंत्रवर्णानि शोषयेत्, ओम रमिति मंत्रवर्णानि दाहयेत्, ओम लमिति मंत्रवर्णानि स्तंभयेत्, ओम वमिति मंत्रवर्णानि क्षालयेत्, ओम फटिति मंत्रवर्णानि अभिमुखानि कुर्यात्। एक एक अक्षर भी अपना अभिमुख आ जाना चाहिए और वो जैसा उस अक्षर को संचालन करना चाहता है वैसा संचालन करने के लिए आना चाहिए। वो पहले अष्टाक्षर में करके देखना, बाद में द्वादशाक्षर में, उसके बाद विष्णु बचा है षडाक्षर में, और बाद में जो भी मंत्र उपदिष्ट होके हमारे पास अनुसंधान में आएगा वो सभी मंत्रों को वो कर सकते हैं। मंत्र वर्ण का स्तंभन करने का नाम, इसका मंत्र वर्णों का प्रबुद्धानि कुर्यात्, उस वर्ण का प्रबोधन हो जाना चाहिए। प्रबुद्ध मंत्र वर्ण एव आचार्यस्य अभिमुखे तिष्ठति, इसका अभिमुख में आ जाए। इसलिए पूरा मंत्र का अक्षरों का भी करना है, प्रत्येक मंत्र का भी अक्षर का, प्रत्येक मंत्र का प्रत्येक अक्षर का भी शोषण, दाहन, प्लावन, स्तंभन, प्रबोधन, अभिमुखीकरण, इतना भी करना। उसमें प्रत्येक अक्षर का ओंकार से जोड़ना और प्रत्येक अक्षर का ओंकार से संपुटीकरण भी करना। पूरा मंत्र का भी संपुटीकरण, ओम ओम नमो नारायणाय ओम, ऐसा ही प्रत्येक अक्षर का भी ओम 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 नम ओम, ऐसा प्रत्येक अक्षर का भी संपुटीकरण भी करके अनुसंधान करना। वो स्थिति न्यास होगा शरीर में, तब चार चार अक्षर में उसको विभाजित करना पड़ेगा, तो ही हम उसका स्थान के अनुसार सृष्टि न्यास कर पाएंगे। इसलिए मंत्र से एक रीत से अर्चक क्रीडन करता है, खेलता है। मंत्र वर्णों से खेलते खेलते भगवान का अनुसंधान करने में ये माहिर हो जाए। इसलिए ये मंत्र वर्णों का न्यास करना वही मंत्र न्यास है। तो मंत्र न्यास होने के बाद उस मंत्र से जो ध्येय है मूर्ति, उसका ध्यान श्लोक से अनुसंधान करना है। जैसा अष्टाक्षर मूर्ति ध्यानम इति अग्रे आया, संता भी हो गया है। हम अभी सर्वप्रथम हमें उपदेश परंपरा में प्राप्त अष्टाक्षर का मंत्र न्यास करने का सीखते हैं। हम हमारे शरीर में न्यास करने के लिए सीख लिया, उसके बाद हमारा अंदर अंतर्यामी के रूप में विराजमान जो भगवान नारायण
ध्येय मूर्ति जिसका हम मानस याग भी करके आराधना करते हैं, उस आराध्य मानसाराध्य मूर्ति को ही हमें बाह्य आराधन में, दिव्य मंगल मूर्ति में, पंचोपनिषद मूर्ति में सान्निध्य प्रार्थना करके उसका आराधना, बाह्य आराधना करना है। बाह्य आराधना मीन्स बाहर का आराधना, अंतर आराधना मीन्स मानस आराधना। मनोमन हमारा हृदय में ही विराजमान अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योतिरिवा धूमकः जो भगवान है उसका आराधना करना है, वो मानस याग है। ये बाह्य याग है। याग माने पूजा, यज देव पूजायाम, भगवान का बाह्य आराधन, भगवान का मनोमन आराधन। वो मनोमन आराधन जिस मूर्ति का हमें करना है, ध्येय का, उसको अनुसंधान करने से पहले ही हमें हमारा दिव्य शरीर जो हमने भूत शुद्धि करके प्राप्त किया है, उस शरीर में मंत्र न्यास करके उसका अनुसंधान करना। वही सर्वप्रथम अष्टाक्षर का मंत्र न्यास, वही सर्वप्रथम सबको सिखाते, क्योंकि समाज श्रेणी का संदर्भ में अष्टाक्षर का उपदेश तो प्राप्त किया ही होता है। जिस मंत्र को उपदेश परंपरा में प्राप्त किया है, प्राप्त हो गया है, जिस मंत्र का प्राप्ति हो गया है, उस मंत्र का नित्य अनुसंधान भी हमारे में हो रहा होगा, क्योंकि संध्या होने के बाद अष्टाक्षर का मंत्र का अनुसंधान करते ही है, द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हैं, चरम श्लोक का अनुसंधान करते हैं। तो ये तीनों मंत्र हमें उपदेश परंपरा में प्राप्त हुआ ही होगा। जो आराधन के लिए नियुक्त होता है अर्चक, वो द्वादशाक्षर का भी उपदेश परंपरा में प्राप्त कर लेता है, विष्णु षडक्षरी का भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये तीनों मंत्र व्यापक मंत्र है। वो तीनों में भी सर्वव्यापक मंत्र है अष्टाक्षर, इसलिए उसको मूल मंत्र बोलते हैं। सर्वेषां मंत्राणां मूलम, अतः मूल मंत्र। मूल मंत्र ही तिरुमंत्र है। तिरु माने श्रेष्ठ, तिरु माने श्रिया युक्त, विभूति युक्त, अतः उसको तिरुमंत्र ऐसा भी नाम है। उस मंत्र का ऋषि तो साक्षात नारायण ही है, इसलिए बोलते हैं श्रीमदष्टाक्षर मंत्रस्य अंतर्यामी नारायण ऋषि, देवी गायत्री छंदः, परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता। देवता जिस मंत्र का हम अनुसंधान करते हैं, उस मंत्र में देवता का नाम आया ही होता है। जैसा गायत्री मंत्र का हम अनुसंधान करते हैं, सावित्र्याः ऋषिः विश्वामित्रः, देवी गायत्री छंदः, परमात्मा सविता देवता।
ओम तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुः सविता, देवता मंत्र में ही आ जाता है। आपोहिष्ठेति मंत्रस्य सिंधुद्वीप ऋषिः, गायत्री छंदः आपो देवता आपो देवता आपोहिष्ठामयो भुवः आपः, मंत्र में वो आ जाता है। आपः पुनन्ति मंत्रस्य वामदेव ऋषिः, देवी गायत्री छंदः ब्रह्मणस्पतिर्देवता, आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी भूता पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिः। ब्रह्मणस्पति उस मंत्र में आ गया। यद्यपि सब मंत्र में जो भी देवता आए उस देवता का अंतर्यामी रूप में विराजमान तो भगवान नारायण ही है, उसका ही अंततो गत्वा ध्येयत्व है, वो ही वहां पर ध्यान करने का है। तो भी मंत्र में जो आएगा वो बोलना था सवितृ देवता, ऐसा है इसलिए सावित्र्याः ऋषि विश्वामित्रः देवी गायत्री छंदः परमात्मा परब्रह्म परमात्मा सविता देवता, सवितृ स्वरूप में रहने वाला परब्रह्म परमात्मा, इसलिए तत्सवितुर्वरेण्यम, भगवान का नारायण का सवितृ शब्द से उपपाद्य का यो भर्ग है, अत्यंत रहस्य स्थान है, ऐश्वर्य रूप है, विभूति रूप है। तत् अहम धीमहि यः नः धियः प्रचोदयात्। ये मंत्र, मंत्रगत अक्षर, मंत्रगत पद, मंत्रगत पर्व, मंत्रगत पद, त्रिपदा गायत्री, उस विभाग का अनुसंधान में अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसलिए न्यास करते वक्त कभी कभी पदों से होता है, कभी कभी मंत्र का पर्व से हो जाता है, कभी कभी मंत्र का अक्षरों से करते हैं। जितना अनुसंधान स्पष्ट हो जाता है उतना मंत्र मंत्रगत ध्येय का स्वरूप को हमें अनुसंधान करते वक्त, जप करते वक्त, ध्यान करते वक्त, योग में भगवान का संबंध में, उस देवता का संबंध में पहुंचते वक्त हमें धीरे धीरे उस स्वरूप को पूर्ण रूप में अनुसंधान करवाता है वो मंत्र ही। इसलिए मंत्र ही साधन, अतः अर्चको मंत्र साधन। मंत्र को पूर्ण रूप में अपना साधन के रूप में रख के ये आराध्य देव का अनुसंधान करने में सर्वसमर्थ होते हैं। यहाँ अष्टाक्षर है, उसका अंतर्यामी नारायण ऋषि, नारायण ही ऋषि है, वही उपदेश करते हैं ना। नर को नारायण ही बदरी में उपदेश करते हैं। उपदेश करने वाला ऋषि ही वही है नारायण। तस्य छंदः गायत्री छंदः परमात्मा श्रीमन्नारायणः देवता। मंत्र बीज कीलक, ओंकार है, ओंकार में 3 अक्षर है, आ उ मा, इसलिए ओंकार का भी बीज है अम, उम शक्ति ही, मम कीलक।
कीलकम माने संधि स्थान है। उम नाम सह शक्ति ही सामर्थ्यम। तो आ उ मा ओंकार है, उसका भी वहां अंतर्गत तीन अक्षरों का भी, बीजाक्षरों का भी अनुसंधान हो जाता है। शुक्लो वर्ण बुद्धिस्तत्वं परमव्योम क्षेत्रम। ओंकार का वर्ण क्या है? आ उ मा सहित का शुक्ल वर्ण है। प्रत्येक अक्षर का वर्ण भी है, जो हमें करन्यास करते वक्त उस वर्ण का भी अनुसंधान करवाते। क्योंकि ये अष्टाक्षर भी किसका विस्तार है? ओंकार का ही विस्तार। इस अष्टाक्षर का विस्तार ही है द्वय। मूल स्वरूप प्रणव है, इसलिए प्रणव से बाहर आया मूल मंत्र, मूल मंत्र से हमें प्राप्त हुआ द्वय मंत्र। द्वय से जिसका ध्यान करते हैं उसका ही ध्यान हम अष्टाक्षर से भी करते हैं। अष्टाक्षर मंत्र से जिसका ध्ययन करते हैं उसका ही ध्यान प्रणव से भी करते हैं। शुक्रो वर्ण बुद्धिस्तत्व परमव्योम क्षेत्रम बुद्धिया धृति गृहीतया। उसमें तत्व रूप में रहने वाले बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि से ही हम इस मंत्र को, मंत्रगत अक्षरों को, अक्षरों में रहने वाले सामर्थ्यों को, वर्णों को अनुसंधान करने में हम समर्थ होते हैं। इस मंत्र का ध्येय मूर्ति साक्षात वैकुंठ में, अक्षर धाम में, अपना स्थान में नित्य विभूति में विराजमान है, इसलिए वो ही उसके लिए क्षेत्र है। परमव्योम, परमव्योम इत्येतत् वैकुंठ तदेव क्षेत्र। क्योंकि वैकुंठ में विराजमान उस भगवान का ही अनुसंधान हम हमारे अंतर्यामी के रूप में हमारे अंदर भी अनुसंधान करते हैं। उसको ही हम अनुसंधान हमारे सामने विराजमान दिव्य मंगल मूर्ति में ही करते हैं। वहां भी वो आराध्य ही है। मुक्त होके हम वहां पर आराधना करते हैं, नित्य होके नित्य सूर्यों वहां पर उनका आराधना कर ही रहे हैं। उसका ही आराधन हम मानस याग में अंतर्यामी के रूप में विराजमान स्वरूप में करते हैं। उसका ही अनुसंधान हम बाह्य याग में अच्छा स्वरूप में विराजमान दिव्य मंगल मूर्ति में, मंदिरों में, घर में, सब जगह में हम उसका ही अनुसंधान करते हैं। जिसमें नित्य सानिध्य है शालिग्राम, वहां भी हम उनका ही अनुसंधान करते हैं। मानस याग करने से भगवान का सानिध्य इस पांच भौतिक शरीर में हो जाते। बाह्य याग करने से दिव्य मंगल मूर्ति में भगवान का सानिध्य हो जाते हैं, इसलिए अर्चक से उसमें सानिध्य हो जाते हैं। शालिग्राम में भगवान का सानिध्य के लिए किसी का जरूरत नहीं, वह नित्य सानिध्य है। इसलिए वहां पर भगवान का सानिध्य याचना भी नहीं करना पड़ेगा। मानस याग करके उस मानस में विराजमान भगवान को फिर इस मूर्ति में बाकी याग के लिए करना वो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नित्य सानिध्य मूर्ति।
इसलिए शालिग्राम आराधना सब आराधनों से अत्यंत उत्कृष्ट आराधना है, क्योंकि उसमें नित्य सानिध्य है। स्थपति ने जो आकार दे के दिव्य मूर्ति बनाया, मंगल मूर्ति बनाया, उस मंगल मूर्ति में भगवान का सानिध्य के लिए अर्चक का जरूरत पड़ती है। परंतु शालिग्राम में किसी का भी जरूरत नहीं है, सर्वदा वहां विराजमान। जिस नित्य सानिध्य में मूर्ति है उसका आराधना करते करते हम हमारा अंतर्यामी में भी उसका सानिध्य का अनुसंधान करने का योग्यता हम प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य मंगल मूर्ति में आराधना करने के लिए मंत्र न्यास जरूरत है, इसलिए शालिग्राम आराधना में मंत्र न्यास नहीं है। सिखाते ही ना, शालिग्राम का ही पहला आराधना हो जाता है, क्योंकि नित्य सानिध्य है। इसलिए दिव्य मंगल मूर्ति का नित्य आराध्य मूर्ति को भी हम शालिग्राम हार ही पहना के सर्वदा विराजमान करने का अथवा विराजमान स्वरूप का अनुसंधान करते हैं। इसलिए विशेष रूप में दिव्य मंगल मूर्ति को भी शालिग्राम हार पहनाया जाता है। नित्य सानिध्य मूर्ति सर्वदा इस दिव्य मंगल मूर्ति में रहे, ऐसा भाव से। इसके अलावा शालिग्राम का भी आराधना विशेष रूप में हरेक मंदिरों में, हरेक घर का मंदिर में भी होता है। मूर्ति आराधना होगा या नहीं होगा, शालिग्राम आराधना तो